जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुनातीरावनचारी। 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 तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा माधव माधव राधे। जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व।
पंचतत 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 जय पंचतत। जय गौरनिताय 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 जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय अमृत गौर भक्त बिंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं इष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा महीं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं बन्धु गुरु श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलम् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं सादयतावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितान्तं च ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सेठाय भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सर्वसतिं व्यासं ततो जयमुदीरये तो जयामुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया तं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 9। तो श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। जन्ना जस्मान्न संपदो राज्यम जस्य जन्म संपदो राज्यम जस्मान्न संपदो राज्यम यस्मान्य संपदो राज्यम तारा प्राणाकुलं प्रजा दारा प्राणः कुलं प्रजा आसन्न सपत्न विजयो असन्य संपत्तन्य विजयो लोकाश्च जदनुग्रहात् कासच जदनुग्रहात् जस्मान्न संपदो राज्यम यस्मान्य संपदो राज्यम दारा प्राणाकुलं प्रजा ताराः प्राणकुलं प्रजा आसन सपत्न विजयो आसन्य संपत्न्य विजयो लोकाश्च जदनुग्रहात् कासच हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस्मानः संपादो राज्यम संपादो राज्यम दारा प्राणा कुलं प्रजा दाराः प्राणाः कुलं प्रजा आसन्न पत्न विजयो आसन्य संपत्न्य विजयो लोकास यदनुग्रहात् लोकासच जदनुग्रहात्। हरे कृष्ण। जस्मानः संपदो राज्यम यस्मानः संपदो राज्यम दाराः प्राणाः कुलं प्रजा दारा प्राणा कुलं प्रजा आसन्य संपत्न विजयो आसन्न संपत्न्यो विजयो लोकास्य च जदनुग्रहात्। लोकास यदनुग्रहात्। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, सनातन प्रजा के ऊपर संतान प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक के संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल खुद के
कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती हैं, अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया, लेकिन जहाँ तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अतएव मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं भगवान के भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूर्णतया सफल बने। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था तो कोई भी चिकित्सक वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में असफल न होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उनकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप में चंगा हो जाता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि सारी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो चलिए अभी हम लोग आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम की कक्षा इसको चालू करते। तो उससे पहले कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें, ओवरव्यू थोड़ा, उसके बाद चालू करते हैं आज का क्लास। कल प्रभु जी आपने बताया था कि युधिष्ठिर महाराज अपने छोटे भाई अर्जुन को द्वारकापुरी भेजे थे वहां का समाचार लाने के लिए, लेकिन कई मास हो गया, लेकिन वो लौटे नहीं। उदाहरण के द्वारा भी बताए थे, जैसे हमारी ही नतनी दीक्षा का आपने उदाहरण दिया था कि दीक्षा को आपने भेजा सिटी सेंटर 9 बजे और वह 12 बजे तक वापस नहीं आई। आप बेचैन हो गए। उसके बाद जो है आपने फिर भूमिका को भेजे। वह भी जो है 3 बजे तक जब लौट करके नहीं आई तो और चिंता आपकी बढ़ गई। इस तरह जो है युधिष्ठिर महाराज भी जब अर्जुन को भेजे हुए थे द्वारकापुरी वहां का समाचार लाने, कुशल क्षेम प्राप्त करने, तो
नहीं आने के कारण या कोई समाचार नहीं मिलने के कारण वे काफी उद्वेलित हो गए थे और वे बहुत ज्यादा चिंतित थे। उनको ये आभास भी हो गया था कि कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के राज में होने के कारण अधर्म, अत्याचार इत्यादि बढ़ गया था, अनाचार बढ़ गया था और उस अनाचार के कारण लोग जो है दुखी थे। तो समझ गए थे कि ये सारी घटना जो है मतलब भगवान के जाने से हो रहा है। भगवान यदि रहते तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब तक भगवान थे तो इस तरह का घटना नहीं हुआ था और वे चले गए हैं। इसी कारण ये सारी घटना घट रही है। बस इतना ही प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो चलिए इसके बाद हमारे उमा शंकर प्रभु जी बताएंगे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। कल तो यही डिस्कशन हुआ था ना। हाँ, कल तो जो प्रभु जी ने बताया वही डिस्कशन हुआ था। और भी बहुत कुछ है, वो उनका क्यों नकल करने जा रहे हैं, आप बताइए। और भी क्या है, हमको तो ध्यान में नहीं है। नंद किशोरी माता जी बताइए क्या बात हुआ था, लेकिन शॉर्ट में बताना है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बताए थे कि जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी प्रभु जी बोल रहे थे कि जब समाज में लोग, मैंने तत्वार में बताए थे, समाज में जब लोग क्रोध, अधर्म तथा दंभ के लक्षणों का उत्पत्ति होने लगा तो महाराज युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा राजा बहुत दुखी हो उठे कि ये सब क्या हो रहा है, सारे समाज पतित हो गया। और प्रभु जी बोल रहे कि उस समय के लिए आश्चर्यजनक था। इस समय उस माने प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उस समय के लिए ये आश्चर्यजनक था, लेकिन आजकल के लिए कुछ नहीं है। और प्रभु जी भगवान के शरीर जो है सो दिव्य है। आपने बताए थे कि भगवान का शरीर जो है सो दिव्य है, हम लोगों का शरीर कुछ नहीं है। और भौतिक शरीर नश्वान होते हैं, लेकिन दिव्य शरीर कभी कभी नहीं व्यर्थ नहीं होता है। भगवान का रूप जो है वे दिव्य है, भगवान कभी बूढ़ा नहीं होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसे बात मतलब उपज रहा था कि हो ना हो कृष्ण भगवान इस संसार में मन इस संसार से पलायन हो चुके हैं, तभी ये सब देखने को मिल रहा है। और तब युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि जब भगवान ही नहीं है तो इस संसार में हम लोग रह करके क्या करेंगे। तो ये शुद्ध भक्ति के परिचय है कि भगवान जब है ही नहीं तो हम लोग इस संसार में रह करके क्या करेंगे। सब तो अधर्म चल ही रहा है, तो इससे अच्छा है कि भगवान नहीं है तो हम लोग भी मतलब उनको पता चल गया कि ये सब जितना हो रहा है
तो भगवान यहाँ से पलायन हो चुके हैं, तभी ऐसा देखने को मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और तो हरे कृष्ण। और तो बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 14 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 9 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें युधिष्ठिर महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं? जस्मान संपदोम राज्यम, जितना सारा ये संपद है हमारे राज्य में, दारा प्राणा कुलंग प्रजा, ये जितने सारे कुल गौरव प्रजा, ये जो जीवन, आसन्न सपत्नी भी, जो हमारी पत्नियों के साथ ये जो विजय स्वरूप है हमारे घर में, हमारे राज्य में, लोकासजद अनुग्रह, एकमात्र और एकमात्र उसकी कृपा, उनकी कृपा, किसके? कृष्ण की कृपा के कारण है। केवल उन्हीं से हमारा सारा राज शेष वर्ज, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास, सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनके हेतु की कृपा के कारण। तो देखिए, ये विश्व इतिहास में जितने सारे महान महान भक्त हुए, इन सब भक्तों के जीवन में हम लोग एक ही चीज देख रहे हैं, और वो ये है कृतज्ञता। कृष्ण के प्रति कृतज्ञता कैसे ज्ञापन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज इतना कष्ट सहे अपने लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन फिर भी संपूर्ण क्रेडिट कृष्ण को दे रहा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छी पत्नी, घर, संतान, बच्चे, धन दौलत, सब कुछ कृष्ण की अहेतु की कृपा के कारण है। तो हम सबको भी युधिष्ठिर महाराज से या भगवान के विभिन्न भक्तों से ये चीज, ये ग्रेटिट्यूड की भावना हम लोग को सीखना है कि जितना हम लोग इस संसार में ग्रेटिट्यूड रहेंगे, कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे दूसरों के प्रति, उतना ही हम लोग भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज साफ साफ बोल रहे, ये जो हमारे राज्य, धन संपत्ति, सब कुछ, तो इससे एक ही चीज हम लोग को मानना है हमारे लाइफ में। हमारे पास धन है, कृष्ण की कृपा। हमारे पास पत्नी है, कृष्ण की कृपा। हमारे पास अच्छा घर है, संतान है, अच्छी जगह है, ये सब एकमात्र कृष्ण की कृपा। ये मान के चलना है। अगर ऐसे मान के चलेंगे तो कृष्ण हमारे जीवन में और ज्यादा अच्छा से अच्छा चीज प्रदान करेंगे। अगर हम लोग माइनस के बारे में ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण आपने तो मुझे ये नहीं दिया, आपको ये देना चाहिए था, आप बहुत भूल किए, ऐसा नहीं। ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो कृष्ण जो दिए हैं उसको भी लूट लेंगे, और जो देने वाले थे वो भी नहीं देंगे। इसीलिए सर्वदा हम लोग को एक कृतज्ञ ज्ञापन करना है, जो कुछ मिला है, हे कृष्ण, ओनली योर मर्सी, आपकी कृपा के कारण। और मेरे जीवन में जो नहीं मिल रहा है वो मेरे खुद के कर्मफल पाप के कारण नहीं मिल रहा है, और जो मिलेगा तो एकमात्र आप ही की अहेतु की कृपा। तो ये भक्त का भाव होना चाहिए, और यही भक्त का भाव है। हमारे विश्व इतिहास में महाभारत, रामायण, पुराणों में जितने सारे भक्तों की लीलाएं हैं, सभी भक्त एक एक कृतज्ञता का मूर्तिमान स्वरूप है। तो हम सबको ये सब चीज सीखना है इससे, भक्तों से, तभी हम लोग भी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। ये रियलाइज करना है, हम लोग को पैसा मिल रहा है वो भी कृष्ण की कृपा है। जो कुछ है इस संसार में अच्छा चीज, वो मेरे खुद के कर्म फल के अनुसार नहीं मिल रहा है, खुद के कर्म से नहीं, कृष्ण की कृपा से मिल रहा है। खुद के कर्म से जो मिलता है ना, वो एक दिन नष्ट हो जाते हैं। रावण सोने की लंका बनाया था, क्या हो गया? मर के राख हो गया, जल के, पूरा सोने की लंका जल गई। खैर बाद में ठीक हुआ, लेकिन रावण कहाँ रहा उतना राज्य लेकर? नहीं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र था रावण का, और 1,50,000 नहीं, 1,25,000 नाती था। 1 लाख पुत्र और 1,25,000 नाती। तो सशरीर सबके साथ मर गए। वाई? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण था? कारण था कृष्ण को भूलने के कारण, राम को भूल गया था।
भगवान को मान के चलना जीवन का लक्ष्य है। भगवान को साइड करके आगे बढ़ना, दिस इज नॉट ए गुड बिजनेस फॉर ए डिवोटी। तो ये सब चीज हम लोग को समझना है, ठीक है। तो शिल प्रभुपाद जो तात्पर्य में हम सबको जो बता रहे हैं, इस चीज को समझा रहे हैं, ये मटेरियल ओपुलेंस अर्थात भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, अच्छी संतानें, पर्याप्त भूमि, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगिताओं पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर देवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल खुद के कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है, अपितु एकमात्र और एकमात्र भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यद्यपि हम लोग को नहीं लगता, क्या प्रभु जी, जगन्नाथ प्रभु जी अब क्या बात बोल रहे हैं, हम एमटेक किए हैं तब तो मुझे हर महीना 1 लाख रुपया वेतन आ रहा है। नंदा किशोरी माता जी बार बार आप अनम्यूट क्यों करते हैं? नहीं समझी, नहीं समझी। क्या है ये आवाज कैसे आ रहा है आपका? जब सुनेंगे तो उस समय म्यूट करके रखना है। तो भक्तों की क्या शिक्षाएं हमारे जीवन में, कि जो कुछ मिलता है, जो कुछ है इस संसार में, सब कृष्ण की कृपा से मिलता है। और हम लोग इसको जितना समझेंगे उतना हमारे खुद के लिए लाभ है। अभी बोलेंगे कि प्रभु जी नहीं, प्रभु जी मेरा तो अभी तक शादी नहीं हुआ, धन है, दौलत है, 4 तला बिल्डिंग है, अभी तक मेरे जीवन में पत्नी नहीं आई। अरे नहीं आए वो अलग मैटर है, लेकिन जो आपके पास है उसका कदर क्यों नहीं करते? क्या है हमारे पास? भक्ति। तो भक्ति को अच्छी तरह करो ना, सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो चीज हमारे पास है उसको तो नेग्लेक्ट करते हैं, और जो नहीं है उसके पीछे कुत्ता की तरह दौड़ते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, जो हम लोग भटकते हैं या भटक रहे हैं, ठीक है। तो कृष्ण के पीछे भटकेंगे तो सब कुछ मिलेगा, कृष्ण के पीछे दौड़ोगे तो लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी, और तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगी तो लक्ष्मी दूर भागेगी। ये नियम है प्रकृति का, क्योंकि चंचला है लक्ष्मी, स्थिर एक जगह में रहेंगे नहीं, उनका नाम ही है चंचला, रेस्टलेस, एक जगह में नहीं रुकेंगे। लेकिन कृष्णा एक जगह में रुके हुए हैं अनंत काल से, हमारे हृदय में वास कर रहे हैं ना। कुत्ता जब बना तब भी परमात्मा रूप में था कृष्ण, जब चूहा बने उस समय भी था, सांप बने उस समय भी था, अभी मनुष्य शरीर में है, अभी भी है। मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, 84 लाख जीव जोनी में भटकने के बाद अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। कृष्ण अब तक है हमारे पास, कब से लेकर अब तक। तो जो चीज हमारे पास है उनको हम लोग कदर नहीं करते, उसको रेस्पेक्ट नहीं देते, और जो नहीं है उसके पीछे काश एक पति होता, काश एक पत्नी होता। अरे जो है उसको पहले देखो ना, उनको देखने से सब आ जाएगा। उसको अगर अच्छी तरह देखेंगे तो यथा समय सब कुछ मिलता है। ये मैं अपने जीवन का अनुभव आप लोगों को बता रहा हूं। मैं किसी भी चीज के लिए दौड़ता नहीं, मैं कृष्ण के पीछे दौड़ता हूं, इसीलिए मुझे यथा समय सब कुछ मिल जाता है। जैसे अपने लाइफ के बारे में बता रहा हूं, जब मैं 5 क्लास पढ़ता था, कितना 5 क्लास, जब मैं 5 क्लास पढ़ता था तब से मैं रोजगार करना चालू किया पैसा। जब मैं 5 क्लास पढ़ता था तब से मेरे जीवन में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तब से। अभी मेरा उम्र है 30 प्लस 30 प्लस, ठीक है। तो जब 2008 में मैंने मैट्रिक परीक्षा दिया, तो 2008 में मैट्रिक परीक्षा दिया मतलब मैट्रिक परीक्षा 10 क्लास में होता है, तो 10 2007 में 9, 2006 में 8, 2005 में 7 क्लास, 2004 में 6 क्लास, और 2003 में 5 क्लास। तो 2003 अभी चल रहा 2022,
19 साल से मेरे हाथ में लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है, इसलिए मेरे पत्नी का भी नाम लक्ष्मी दिया। वो मैंने नाम दिया है, उनका नाम लक्ष्मी नहीं है, उनका नाम है निधि। निधि लक्ष्मी है, मैंने नाम को चेंज कर दिया, क्योंकि लक्ष्मी तो आता ही है, साथ साथ में पत्नी रूप में लक्ष्मी आ गई। तो यथा समय मुझे एप्रोप्रिएट सब कुछ मिलता। कहने का मैं पहला उदाहरण दिया, 5 क्लास में जब पढ़ता था तब से मेरे जीवन में पैसा आता है और आ रहा है, अब तक नहीं रुके, नहीं रुकेंगे, क्योंकि कृष्ण जिसके पास है, जो कृष्ण के पीछे दौड़ता है, लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ेगी। ये प्रकृति का नियम है। जो कृष्ण के पीछे भागेंगे ना, लक्ष्मी देवी उनके पीछे पीछे जाएंगी। ये शास्त्र का बात है, मुकुंद वाला स्तोत्र का बात है। जो भक्ति करता है कृष्ण का, मुक्ति देवी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहते कि तुम्हें क्या सेवा कर सकता हूँ, बोलो कितना चाहिए, 1 करोड़, 1 अरब, वो हाथ जोड़ के रहते हैं। लेकिन भक्तगण कुछ नहीं चाहते, वो यथा समय सब कुछ उनको मिल जाता। ठीक है, तो 5 क्लास में धन आना शुरू हुआ। जब मैं 10 क्लास पढ़ा, उस दिन तो एग्जाम्पल दिए, 10 क्लास में जो मैट्रिक परीक्षा दिया, पूरा साल में कुछ नहीं पढ़ा था। 3 महीना ओनली शर्मा प्रेस, बर्मा प्रेस का बुक रीडिंग करके मैंने, अकल करने के लिए नकल का जरूरत पड़ता, नकल करने के लिए अकल का जरूरत, तो अकल से नकल किया, फर्स्ट डिवीजन में पास करके आया। तो यथा समय में वो भी संभव हुआ। जब मेरा उम्र 23 साल हुआ, 23 ईयर्स, तब मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया इस्कॉन में। इस्कॉन ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन किया, 7 साल रहे, 7 ईयर। ठीक है, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य क्या है, आश्रम जीवन क्या है, भक्ति क्या है, ये सब 7 साल में पूरा अनुभव कर लिया। 7 साल में मायापुर में ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए पूरा ऑब्जर्व कर लिया कि भक्ति क्या है, बाहर का भक्ति क्या है, अंदर का भक्ति क्या है, एक्सटर्नल लव क्या है, इंटरनल लव क्या है, सब कुछ समझ गया। और यथा समय में 2021 में शादी भी हो गया, लक्ष्मी देवी आ गई कृष्ण की कृपा से। तो जो कृष्ण के पीछे भागता है ना, उसको कोई मांगना नहीं पड़ता, सब भगवान दे देता है। उनके पीछे पीछे भगवान लग जाते हैं। मेरा नाना जी बोलते थे, जब भक्ति करोगे ना तो कृष्ण बलराम पीछे पीछे रहेंगे आपके, कि मेरे भक्त क्या मांगेंगे उनको पूरा करो, मेरे भक्त क्या चाहेंगे उनको पूरा करो। लेकिन जो मेरा भक्त होता वो मांगते ही नहीं, इसलिए मैं भी नहीं देता। लेकिन नहीं, मैं भी नहीं देता मतलब भगवान जो देता वो तो सारे संसार में कोई किसी को नहीं देता। शिला प्रभुपाद क्या क्या मांगे थे और शिला प्रभुपाद को क्या नहीं दिया भगवान श्री कृष्ण। इस्कॉन वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक वर्ड इस्कॉन नाम जस्ट पुकारने से श्रद्धा सम्मान की झलक लहरती है। ऐसे इस्कॉन सोसाइटी का फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद, तो भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं दिया। तो 2 मिनट में हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा, पुनः आप लोग ज्वाइंट हो जाना। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज जो यहाँ पर बोलना चाह रहे कि जिस कृष्ण की कृपा से ये सब हम सबको मिला है, अगर वो नहीं रहता, वो नहीं देते, तो शायद ही हम लोग कुछ कर पाते या कुछ एनीथिंग अचीव। तो सब कुछ अचीवमेंट का मूल राजा, मूल सोर्स, स्रोत जो है वो है कृष्ण। तो हम सबको सदैव ये चीज स्मरण में रखना, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा चीज घट रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, वो है कृष्ण कृपा। ध्यान रहेगा, नोट डाउन करके रखना इस दिमाग में, खाता कलम में नहीं। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा चीज घट रहे है, कृष्ण कृपा। और कुछ भी बुरा चीज हो रहा है लाइफ में, हमारे खुद का कर्म फल, पाप का फल हम लोग भोग रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये चीज समझ गए कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी अर्जित नहीं किया जा सकता। निजी उद्यम से लोग जितना गधा की तरह परिश्रम करते, तब तो सभी कलेक्टर ऑफिस बन के रहते, कलेक्टर ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट, राजा, राष्ट्रपति, सभी राष्ट्रपति बन के। प्रयास तो सभी करता है, लेकिन होता क्यों नहीं? क्योंकि प्रयास और कृष्ण कृपा, भाग्य, ये दोनों जब साथ मिलता तब होगा।
तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण कृपा ऑटोमेटिक कृष्ण कृपा करेंगे तुम घर में जाके सो, नहीं, सोने से कुछ नहीं मिलता है, कृष्ण के लिए करना है। इस संबंध में और एक चीज बताया गया है, कुछ भी काम नहीं है, लेकिन अगर भगवान की कथा सुन रहे हैं ना तो भगवान सब कुछ सरबराह करेंगे। हमारे सब तरह का मेंटेनेंस भगवान भरण पोषण करेंगे, क्योंकि कृष्ण की कथा सुनना इससे बढ़कर कोई काम नहीं है दुनिया में, क्योंकि मनुष्य